हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लिंग। क्या पढ़ेंगे? लिंग। लिंग परिवर्तन कैसे होता है, लिंग के क्या नियम है, लिंग कितने प्रकार का है, लिंग की परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे लिंग की परिभाषा। क्या देखेंगे? परिभाषा। परिभाषा लिंग की ये है कि जो शब्द स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिंग। परिभाषा क्या है लिंग की? जो शब्द कौन सा भी हो, शब्द से पता चलता हो कि स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिंग। क्या कहते हैं? लिंग। आपको पूछे कि लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार के होते हैं लिंग? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। आगे देखो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा देखो। पुल्लिंग किसे कहते हैं? देखो, सबसे पहले जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे तो क्या कहते हैं? पुल्लिंग। और दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग है। जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। एक नंबर क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। आगे देखो क्या है। दोनों भेद देख लिए और दोनों भेदों की क्या देख ली हमने? परिभाषा देख ली। अब लिंग है वो परिवर्तन कैसे होता है वो नियमों के आधार पर देखते हैं हम। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ मैं। नियम देखो, नंबर 1, अक्रांत लिंग परिवर्तन के नियम। अक्रांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में, अक्रांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ, ई, नी, आनी, इक्का में से कोई एक प्रत्यय लगाकर शब्दों के लिंग में परिवर्तन किया जा सकता है। इक्का प्रत्यय का प्रयोग केवल अक प्रत्यय के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 1 देखो, पहले 1 नंबर नियम को पढ़ लेते हैं, फिर 1 नंबर नियम को उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे। नीचे 1 नंबर नियम में ये कह क्या रहा है ये देखो। अक्रांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ, ई, नी, आनी, इक्का में से कौन कौन से शब्दों के अंत में कौन कौन से मतलब अक्षर आए? आ, ई, नी, आनी, इक्का में से कोई एक प्रत्यय लगाकर शब्दों के लिंग में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। और इक्का प्रत्यय का प्रयोग केवल अक प्रत्यय के स्थान पर ही प्रयोग किया जाता है। इक्का प्रत्यय है वो आ प्रत्यय, ई प्रत्यय, नी, आनी में से कोई एक प्रत्यय लगाकर शब्दों के अंत में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन इक्का प्रत्यय कौन सा? इक्का प्रत्यय का प्रयोग केवल अक प्रत्यय के स्थान पर ही प्रयोग किया जा सकता है। देखो उदाहरण के तौर पे आगे समझेंगे हम इनको। ठीक है। ए, आ, ई, नी, ये तो किस में बदल जाएंगे? इसमें। ठीक है। और आ, ई, नी, आनी इसमें बदल जाएंगे। और ई का प्रत्यय वो किस में बदल जाएगा? अक में बदल जाएगा। देखो उदाहरण देखो, जैसे अध्यापक, अक आया, लास्ट अंत में क्या आया? अक, अध्यापक, इका, अक आया, अक प्रत्यय आया। ठीक है। अध्यापक, अक आया, और लास्ट में क्या हो जाएगा? अध्यापिका। अक के स्थान पर कौन सा यूज होगा? प्रयोग होगा? ए का प्रत्यय यूज होगा। ठीक है। अध्यापक, अक आया लास्ट में, तो क्या बन जाएगा? अध्यापक, अध्यापक का अध्यापिका बन जाएगा। इका लग गया तो अध्यापिका क्या हो गया? स्त्रीलिंग। अध्यापक क्या हो गया? पुरुष। ठीक है। धावक, अक आया लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? धाविका। क्या होगा? धाविका। शिष्य, लास्ट में क्या आया? ए आया। क्या आया? ए आया। ए आया तो किस में चेंज होगा? आ में। क्या होगा? शिष्या। ठीक है। छात्र, ए आया, क्या होगा? छात्रा, आ में बदल गया। ठीक है। दास, ए आया तो लास्ट में क्या हो जाएगा? दासी। ठीक है। नर, ए आ गया तो नारी। ठीक है। मोर, ए आया, मोरनी हो गया। ठीक है। हंस, हंसिनी। ठीक है। ए आया तो लास्ट में किस में चेंज हो गया? आ में हो जाएगा, ई में हो जाएगा, नी में हो जाएगा, आनी में हो जाएगा। लेकिन ई का प्रत्यय आएगा तो वो किस में चेंज होगा? अक में।
या अंत में अक आया तो किस में होगा, इक्का में। ठीक है, देवर ए आया लास्ट में तो देवरानी, आनी प्रत्यय का यूज हुआ। नौकर नौकरानी, आनी प्रत्यय का यूज हुआ। सेठ सेठानी, आनी प्रत्यय का यूज हुआ। ठीक है, आगे देखो नियम नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। 2 नंबर नियम देखो, 2 नंबर नियम, आ ई या त्री, ये क्या हो जाएगा, ता। परिभाषा देखो 2 नंबर नियम की, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई, या त्री में से कोई एक प्रत्यय लगाकर शब्दों के लिंग में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, शब्दों के अंत में ई या इया या त्री में से कोई एक प्रत्यय लगाकर शब्दों के लिंग में परिवर्तन किया जा सकता है। त्री प्रत्यय का प्रयोग केवल ता प्रत्यय के स्थान पर किया जाता है। लास्ट वाला है, पहले वाले में तो क्या था, इक्का, इक्का के स्थान पर कौन सा होगा, अक होगा। दूसरे नियम में क्या होगा, आ बराबर क्या होगा, आ के स्थान पर ई प्रत्यय भी लगाया जा सकता है शब्द के अनुसार, और ईया प्रत्यय भी लगा सकते हैं। लेकिन त्री प्रत्यय आ जाए तो उसके स्थान पर कौन सा होगा, ता प्रत्यय के स्थान पर ही त्री का यूज प्रयोग कर सकते हैं, या ता प्रत्यय के स्थान पर त्री का उपयोग कर सकते हैं, या त्री के स्थान पर ता प्रत्यय का उपयोग कर सकते हैं। लास्ट वाली लाइन देखो, त्री प्रत्यय का प्रयोग केवल ता प्रत्यय के स्थान पर ही प्रयोग किया जा सकता है। दोबारा देखो इस लाइन को, त्री प्रत्यय का प्रयोग केवल ता प्रत्यय के स्थान पर ही किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। त्री प्रत्यय का प्रयोग केवल ता प्रत्यय के स्थान पर ही किया जाता है। ठीक है, प्रयोग उदाहरण के तौर पर समझो नियम नंबर 2 को। देखो, नेता नेत्री, ता आया, ता प्रत्यय आया, तो ता प्रत्यय के स्थान पर कौन सा आएगा, त्री आया। लास्ट में देखा था हमने। दाता, दाता, ता आया लास्ट में तो दात्री होगी। ठीक है, त्री है ना। कर्ता कृत्री, ठीक है। लड़का लड़की, आया आया तो किस में होगा, ई में। ठीक है, चूहा चुईया, ठीक है। बूढ़ा आया बुढ़िया, ठीक है। ईया प्रत्यय लग गया लास्ट में। दादा दादी, ई प्रत्यय लग गया ना। नाना नानी, ठीक है। नियम नंबर 3 देखो, वान प्रत्यय वो किस में होगा, वत्ती में चेंज होगा। मान और मति में चेंज होगा। ठीक है, वान देखो, वान वान प्रत्यय के स्थान पर वत्ती प्रत्यय का लगाकर तथा मान प्रत्यय के स्थान पर मति प्रत्यय लगाकर शब्दों के लिंग में परिवर्तन किया जा सकता है। ये समझाना क्या चाह रहा है, वाहन प्रत्यय आएगा वहाँ कौन सा प्रत्यय प्रयोग में लिया जाएगा, वत्ती प्रत्यय लगाकर शब्द में चेंज कर सकते हैं, यानी लिंग में चेंज कर सकते हैं। मान प्रत्यय आएगा तो मति लगाएंगे वहाँ उसके स्थान पर, तो लिंग परिवर्तन हो जाएगा शब्द का। ठीक है, ये परिभाषा में देख लो, वाहन प्रत्यय के स्थान पर वत्ती प्रत्यय लगाकर तथा मान प्रत्यय के स्थान पर मति प्रत्यय लगाकर शब्दों के लिंग में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देखो इसको आगे, भगवान, वान आया वती आया, ठीक है। वती लास्ट में 1 नंबर 3 नियम में देखा था हमने अभी। बलवान, वान आया वती बलवती। धनवान धनवती। श्रीमान श्रीमती। आयुष्मान आयुष्मती। हनुमान हनुमति, ठीक है। नियम नंबर 4 देखो, जाति बोधक शब्दों के अंत में इन तथा आइन प्रत्यय लगाकर शब्दों के लिंग में परिवर्तन किया जा सकता है। नियम नंबर 4 देखो, एकदम आराम से समझना। जाति बोधक शब्द, कौन से शब्द, जाति बोधक, कौन से, जाति बोधक शब्दों के अंत में इन तथा आइन प्रत्यय लगाकर शब्दों के लिंग में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या बोल रहा है ये, शब्दों के अंत में इन तथा आइन प्रत्यय लगाकर शब्दों के लिंग में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखो, जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे नाग नागिन हो गया, बाघ बाघिन। पुजारी पुजारिन, पुजारी धन इन। माली मालिन मालिन, ठीक है। लाला धन आइन
ललाइन, गुरु धन आइन, गुरुआइन, हलवाई धन आइन, हलवाइन, बाबू धन आइन, बबुआइन। ठीक है, नियम नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। 4 नियम थे लिंग के। अब आगे देखो क्या है, कुछ महत्वपूर्ण शब्द है लिंग के परिवर्तन जो साधारण रूप से याद रखने हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के लिंग परिवर्तन। ठीक है, विद्वान विदुषी, ठीक है, सम्राट सम्राज्ञी, महान महती, साहब साहिबा, लोग लुगाई। जैसे एक उदाहरण लोग लुगाई का उदाहरण लेके देखते हैं। खेत में मतलब पति पत्नी काम करने जाते हैं और खरपतवार निकाल कर शाम को वापस आते हैं, तो क्या होता है, वापस गांव की ओर आते हैं, तब पास वाले खेत वाले लोग बोलते हैं कि वो तो दोनों जा रहे हैं वापस गांव, लोग लुगाई दोनों। लोग लुगाई किसको बोलते हैं, पति पत्नी। ठीक है, लोग लुगाई। ठीक है, वीर वीरांगना, विधुर विधवा, कवि कवियत्री, साला सलहज। सलहज किसको बोलते हैं, साली को। पुरुषवाचक है, पुरुष तो कौन हो गया, साला, और स्त्री कौन होगी, सलहज। ठीक है, या सैलज, एक ही बात है दोनों। ठीक है, आगे देखो नोट। पद दोनों के लिए समान होते हैं, अर्थात पद उभयलिंग होते हैं। क्या होते हैं, पद क्या होता है, उभयलिंग होता है। पद दोनों के, किसकी बात कर रहा है, स्त्री और पुरुष दोनों के। लिंग दो ये तो होते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग। ठीक है, पद दोनों के लिए समान होते हैं, अर्थात पद उभयलिंग होते हैं। डॉक्टर, सचिव, राष्ट्रपति, मंत्री, कलेक्टर आदि इत्यादि। ठीक है, पद है वो ऐसे नहीं है कि ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग के लिए अलग बांट दिया हो और पुरुष के लिए ये पद अलग है। कोई ज़रूरी नहीं है, सेना में स्त्री सेना में जाना चाहती है तो जा सकती है। अगर राष्ट्रपति है तो वो स्त्री भी बन सकती है और पुरुष भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही काम कर सकता है, पुरुष के लिए ही पद बनाओ। ऐसा कोई पद नहीं है कि जो पुरुष के लिए हो और स्त्री के लिए हो। दोनों क्या है, समान है, समानता का अधिकार है। ठीक है, पशु पक्षियों के लिंग में परिवर्तन नर तथा मादा शब्द लगाकर किया जाता है। ये तो पुरुष और मनुष्य के लिए तो क्या हो गया, पुरुष और स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, और पशु पक्षियों के लिंग में परिवर्तन किसके लिए, नर और मादा शब्द लगाकर किया जाता है परिवर्तन। समझ गए, ये नर है, ये मादा है। पशु पक्षियों की मतलब लिंग चेंज करना है तो उनका क्या होगा, नर। नर मतलब एक तरीके से मतलब पुरुष के स्थान पर जानवर, जो पुरुष तो मनुष्य में हो गया और जानवरों में क्या हो गया, नर हो गया। ठीक है, और स्त्री है वो मनुष्य में स्त्री, और मादा किस में होगी, पशु पक्षियों में। ठीक है, इस लाइन में क्या बोलना चाह रहा है ये, पशु पक्षियों के लिंग में परिवर्तन नर तथा मादा शब्द लगाकर किया जाता है। ठीक है, उभयलिंग किसे कहते हैं, देखो, जो पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे हार, पराजय, आभूषण, सभी पद। ठीक है, उभयलिंग की परिभाषा क्या है, जो पुरुष व स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। कौन से शब्द, जो पद कोई भी XYZ जो पुरुष व स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं वो क्या है, उभयलिंग है। ठीक है, जैसे हार होगी तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ स्त्री की हार हो सकती है, पुरुष की नहीं होगी। पुरुष की भी हार होती है, स्त्री की भी हार होती है, स्त्री की भी जीत होती है और पुरुष की भी जीत होती है। कोई निश्चित नहीं है, दोनों क्या है, समान है। पराजय, आभूषण, आभूषण पुरुष भी पहनता है, स्त्री भी पहनती है। और सभी पद हो गए, वो मतलब सरकारी जॉब में देख लो या प्राइवेट सेक्टर में देख लो, कहीं भी देख लो, वो पर्टिकुलर किसी एक का नहीं है, दोनों में समान अधिकार है। ठीक है, पुरुष और किसमें, स्त्री में। नर का स्त्रीलिंग नारी होता है। ठीक है, ये दोस्तों लिंक कंप्लीट कर लिया है हमने। तो आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।